बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदावतिहिम इला यौमिद्दीन। सवालात। पहला सवाल यह है कि जुमला किसको कहते हैं? जवाब, जुमला मुरक्कब मुफीद को कहते हैं जिसके सुनने से सामे को कुछ ख़बर या ख्वाहिश मालूम होवे। यानी और जुमले का तीसरा नाम क्या है भाई? एक नाम तो मुरक्कब मुफीद है, दूसरा नाम जुमला है और तीसरा नाम कलाम। तो जुमला वो मुरक्कब मुफीद है कि जिसके सुनने से सामे को यानी सुनने वाले को कुछ ख़बर या ख्वाहिश मालूम हो। यानी ये मालूम हो कि कहने वाला कुछ ख़बर देता है, ये कोई चीज़ मुझसे तलब करता है। दूसरा सवाल ये है कि क्या मुरक्कब गैर मुफीद भी जुमला होता है? जवाब, मुरक्कब गैर मुफीद पूरा जुमला नहीं होता। हमेशा मिसले मुफरद के जुज़्व जुमला यानी जुज़् जुमला हिस्सा होता है जुमले का। जैसे ज़ैद का घोड़ा, इसके सुनने से सामे को कुछ ख़बर या ख्वाहिश मालूम नहीं हुई। तो जवाब यह है कि मुरक्कब गैर मुफीद जुमला नहीं होता, क्योंकि इसकी वजह यह है कि उसके सुनने से सामे को कुछ ख़बर या ख्वाहिश मालूम नहीं होती। उस बात को समझने के लिए किसी दूसरी बात का इंतज़ार रहता है, इसलिए वो पूरा जुमला नहीं होता। मुफरद की तरह वो जुज़ जुमला होता है, जुमले का एक टुकड़ा होता है, पूरा जुमला नहीं होता। तीसरा सवाल यह है कि मुदाफ़ इलैह किसको कहते हैं और उसकी शिनाख्त क्या है? उसकी क्या शिनाख्त है? जवाब यह है कि मुदाफ़ इलैह वो है जिसकी तरफ किसी इसम को निस्बत करें और का की के वगैरह अलामतें इजाफ़त की हमेशा मुदाफ़ इलैह के आखिर में होती हैं। अच्छा, मुदाफ़ इलैह वो है, आसान लफ्ज़ों में मुदाफ़ इलैह वो है कि जिसकी तरफ किसी दूसरे इसम की इजाफ़त की जाए। देखो, निस्बत करें तो फिर वो एक अलग बात हो जाएगी फिर, क्योंकि हम पिछले सबक में समझ चुके हैं कि इस्नाद किसे कहते हैं और इजाफ़त किसे कहते हैं। तो बस यूँ समझ लो कि मुदाफ़ इलैह वो है, यानी वो कलिमा है जिसकी तरफ किसी दूसरे कलिमे की इजाफ़त की जाए और मुदाफ़ इलैह के आखिर में काकी के, रारी रे, नानी ने वग़ैरह अलामतें इजाफ़त की हमेशा आती हैं। यानी ये इजाफ़त की अलामतें हैं जो मुदाफ़ इलैह के आखिर में आती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर काकी के क्या अलामत, जैसे ज़ैद का घोड़ा, ज़ैद की घोड़ी, ज़ैद के घोड़े, ठीक है। रारी रे, मेरा घोड़ा, मेरी घोड़ी, मेरे घोड़े, ठीक है। नानी ने, अपना घोड़ा, अपनी घोड़ी, अपने घोड़े। सवाल 4, जुमला ख़बरिया किसको कहते हैं? जवाब, जुमला ख़बरिया वो है जिसके सुनने से सामे को कुछ ख़बर या ख्वाहिश मालूम हो और उसके कहने वाले को झूठा या सच्चा कह सकें। यहाँ पर या ख्वाहिश का जो लफ्ज़ है ये गलत है, इसको हटा दो, ठीक है। तो असल चीज़ ये है, असल जवाब ये है कि जुमला ख़बरिया वो है जिसके सुनने से सामे को कुछ ख़बर मालूम हो, बस ख्वाहिश नहीं है, और उसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कह सकें, ठीक है। 5वां सवाल यह है कि जुमला इस्मिया और जुमला फ़इलिया के अज्ज़ा बयान करो। जवाब, जुमला इस्मिया मुब्तदा ख़बर से बनता है। जुमला फ़इलिया फ़इल लाज़िमी में, यानी अगर फ़इल लाज़िम से हो तो फ़इल फ़ाइल से, और फ़इल मुतअद्दी में फ़इल फ़ाइल और मफ़ऊल बिही से बनता है। 6वां सवाल यह है कि मोहन का भाई आया, इस जुमले की तरकीब करो। मोहन मुदाफ़ इलैह और का अलामत इज़ाफ़त, ठीक है, और भाई मुदाफ़ है। मुदाफ़ इलैह से मिलकर फ़ाइल हुआ, ठीक है, और आया फ़इल लाज़िमी है। फ़इल फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़इलिया ख़बरिया। अब समझो इसको, देखो, मोहन का भाई आया, मोहन का भाई ये पूरा फ़ाइल है, और करो, मोहन का भाई ये पूरा फ़ाइल है और आया ये फ़इल माज़ी है, ठीक है। और दूसरे लफ्ज़ों में कह लो तो फ़इल लाज़िमी भी है, लेकिन फ़इल लाज़िमी है, फ़इल माज़ी है ज़माने के लिहाज से। तो मोहन के भाई में गौर करो तो ये मज़ीद किसी टुकड़े में टूट सकता है, हाँ टूट सकता है, मुदाफ़ इलैह बन रहे हैं। तो मोहन मुदाफ़ इलैह है और भाई मुदाफ़ है, ठीक है। मोहन मुदाफ़ इलैह का इजाफ़त की अलामत है और भाई मुदाफ़ है। मुदाफ़ इलैह से मिलकर फ़ाइल हुआ किसका? आया का, फ़ेल का। आया फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़इलिया ख़बरिया हुआ। फ़इलिया का मतलब क्या है कि भाई ये जुमला फ़इलिया है, क्यों? क्योंकि ये फ़ेल फ़ाइल से मिलकर बना है, ठीक है। और ख़बरिया क्यों कहेंगे? क्योंकि इसके सुनकर सुनने वाले को कोई ख़बर मालूम हो रही है, ठीक है। तो जुमला फ़इलिया ख़बरिया हुआ। सवाल 7, तुम अपना सबक सुनाओ। इस जुमले की तरकीब करके लिखो कि ये जुमला ख़बरिया है या इंशाइया। तुम फ़ाइल, बस तुम फ़ाइल समझ लो, अभी उसको छोड़ दो, ज़मीर किसे कहते हैं वो अगले हिस्से में इंशाअल्लाह आ जाएगी। तुम फ़ाइल, अपना मुदाफ़ इलैह, तुम फ़ाइल
अपना मुदाफ़ इलैह, सबक मुदाफ़, मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह से मिलकर मफ़ऊल भी हो जाएगा, यानी तुम अपने सबक को सुनाओ। ये है ना भाई, तुम अपना सबक सुनाओ यानी तुम अपने सबक को सुनाओ। ठीक है, तो यहाँ को अलामत इज़ाफ़त महज़ूफ़ है। ठीक है, तो अपना सबक या मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह मिलकर हो जाएगा मफ़ऊल बिही, मफ़ऊल कह लो या मफ़ऊल बिही, यानी जिस पर फ़इल वाक़ होता है, जिस पर काम होता है। सुनाओ फ़िल अम्र, सुनाओ फ़िल अम्र है, फ़िल अम्र होता है जिसके ज़रिए किसी काम का हुक्म दिया जाता है। तो फ़िल अम्र हाज़िर, फ़िल यानी सुनाओ का जो फ़ेल है ये अपने फ़ाइल और मफ़ऊल भी से मिलकर जुमला फ़िलिया, क्योंकि फ़ेल फ़ाइल से मिलकर बना है, फ़ेल फ़ाइल मफ़ऊल भी से मिलकर, इसलिए फ़ेलिया है। इंशाइया हुआ, इंशाइया क्यों कहा, ख़बरिया क्यों नहीं कहा? क्योंकि यहाँ तुम अपना सबक सुनाओ, यहाँ कोई ख़बर मालूम नहीं हो रही बल्कि कोई तलब मालूम हो रही। तुम अपना सबक सुनाओ तो ये इंशाइया है, ख़बर नहीं, ख़बरिया नहीं है, इसलिए कि कहने वाला सबक सुनने की ख्वाहिश रखता है, कोई ख़बर उसने तुम्हें नहीं दी है। तम्मत बिल खैर, यहाँ दूसरा हिस्सा, पहला हिस्सा जो है रिसाला क़वाइद उर्दू का पहला हिस्सा ख़त्म हो गया है, दोनों बाब उसके ख़त्म हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।